भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जो बोर्ड है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड कहलाता है और उसमें दो नए नाम को लेकर चर्चा चल रही है। उसमें से एक नाम मध्य प्रदेश से आता है, वो नाम है सत्यनारायण जटिया का। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बोर्ड से बाहर किया गया और कहीं ना कहीं प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जो दूसरा नाम जो इसमें शामिल हुआ है वो है सत्यनारायण जटिया का। और जो लोग इस नाम से अगर परिचित ना हो तो उन्हें हम बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्यनारायण जटिया एक बहुत पुराना नाम है। 7 बार के सांसद हैं, उज्जैन से लगातार वो चुनाव लड़ते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े दलित नेता हैं और अपने सौम्य और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जानकारों की हम माने तो ये एक बड़ा दलित कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने सत्यनारायण जटिया के जरिए खेल दिया है। इस नाम के पीछे क्या कुछ वजह है और सत्यनारायण जटिया ही क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रसन्ना शाणे जी और संजय रायजादा जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रसन्ना जी से मैं शुरुआत करूंगा। प्रसन्ना जी, जब पहली बार आप जब कल रिपोर्ट पढ़ रहे थे, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए थे, सत्यनारायण जटिया जी का जब नाम सामने आया था तो मन में क्या सवाल पैदा हुए और किस निष्कर्ष पे आप पहुंचे कि सत्यनारायण जटिया जी ही क्यों? सबसे पहली बात तो जब ये नाम सामने आया जटिया का, उसके बाद जो मंथन अमूमन हम लोग करते हैं, आपस में बात करते हैं, कुछ अपना सोचते हैं, पढ़ते हैं, तब चीज़ें निकल कर सामने ये आती हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ये जो दलित कार्ड आपने कहा है वो वही खेलने के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया। एक दूसरा, जटिया केंद्रीय नेतृत्व की मजबूरी है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है वो इसलिए कि कुशाभाऊ ठाकरे की परंपरा से एक तो वो आते हैं, निर्विवाद उनका अभी तक का राजनीतिक सफर रहा है, चाहे पार्टी के साथ हो, संगठन के साथ हो, सरकार के साथ हो, और मृदभाषी होने के साथ साथ उनका जो व्यवहार 1 to 1 होता है वो कभी किसी को बुरा नहीं लगा, कभी उनको लेके कभी आम चर्चाएं आम चौराहों पर हुई नहीं। तो एक वो शालीन तरह के नेता हैं। दलित होने के कारण उन्होंने जो अपना कद बीजेपी में इतना बड़ा किया, तो मुझे लग रहा है कि 2023 के चुनाव में सरकार केंद्रीय नेतृत्व ने उनको ढूंढा, उनको आगे बढ़ाने की जो भी उनकी मंथन हुआ हो उस ऊपर के लेवल पर, तो ये एक मात्र नाम ऐसा आया सत्यनारायण जटिया का जो बीजेपी संगठन, संघ, तमाम जो उनके पैरामीटर्स होंगे बीजेपी के, वो सबको फुलफिल करने वाला नाम था। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए जो 23 में होना है, राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव होना है, तो दलित कार्ड, आदिवासी कार्ड, ये अलग अलग जो पैचेज बीजेपी भरने की कोशिश कर रही है चुनाव के मद्देनजर, जो गुलदस्ता बना रही है जनता को दिखाने के लिए, उसका एक फूल सत्यनारायण जटिया के रूप में सामने रखा है, मेरे को ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित और आदिवासी वर्ग पर फोकस कर रही है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश की 35 ऐसी जो सीट हैं वो रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट हैं और लगभग 84 सीट दर्शकों, 84 जो सीट्स हैं उस पर दलित वर्ग का अच्छा खासा प्रभाव है। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की विधानसभा में है। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, यानी कि बाई इलेक्शन हुए, जब सिंधिया गुट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, उसमें कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, जिस मसलन करेरा, डबरा, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो दलित बाहुल्य सीटें हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और मुझे लगता है संजय जी, ये एक बड़ी वजह है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर संघ को, आरएसएस को इस बात की चिंता सता रही है कि दलित वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के पाले में जा रहा है और सामाजिक समरसता की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सत्यनारायण जटिया जो हैं वो एक ऐसे फेस के तौर पर, ऐसे चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखने की कोशिश की है जिनके जरिए दलित वोट बैंक को साधा जा सकेगा? निश्चित रूप से आशुतोष जी, सत्यनारायण जटिया जी बहुत सौम्य और मृदुभाषी नेता हैं। पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, मीसा में जेल गए और आज इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचे हैं जी। उनके जरिए जो बीजेपी ने दलित कार्ड खेला है, जो खेला कहा जाएगा, निश्चित रूप से विंध्य की बात करें, चाहे ग्वालियर की, चंबल संभाग की बात करें, तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की इन वोटरों पर पकड़ थी, इसके चलते मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी उपस्थिति बनाई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से बहुजन समाज पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है। तो ये पूरा वोट बैंक, ये बेल्ट
पूरा खाली पड़ा हुआ है। इस बेल्ट को भरने के लिए, इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए ये दलित नेता सत्यनारायण जटिया को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके चेहरे का उपयोग भारतीय जनता पार्टी खुद को दलित बड़ी बात सर, मायावती जिस तरह से कमजोर हो रही हैं तो बसपा का जो वोट बैंक है जो मध्य प्रदेश में बहुत सब्सटेंशियल है, बहुत ही प्रभावी है, वो कहीं कांग्रेस के पाले में ना चला जाए, उसको रोकने के लिए कहने के सत्यनारायण जटिया जी का ये कार्ड यहाँ पर खेला गया जी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये कार्ड कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि ये सारा दलित वोट बैंक पहले भी कांग्रेस के पास था। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस से वोट बैंक छीना था और बहुजन समाज पार्टी के जाने के बाद अब ये वापस कांग्रेस के पास लौट रहा था। तो सत्यनारायण जटिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट बैंक को कांग्रेस की ओर जाने से रोकने के लिए और अपनी ओर खींचने के लिए एक बड़ा तुरुप का पत्ता सामने रखा है। अब देखना है कि सत्यनारायण जटिया जी केंद्र की आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं और दलित वोटर्स उनके चेहरे से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को कितना मत देते हैं और कितनी सत्तारूढ़ कहाँ करेंगे। वैसे एक तस्वीर सोशल मीडिया पे जरूर वायरल हो रही है, वो है कुछ समय पहले की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संजय जी मैं आपसे सुबह जब चर्चा कर रहा था तो आपने बताया था कि मोदी जी की जो एक बेस्ट फ्रेंड है 6 वर्षीय एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है रुद्राक्षी, वो दरअसल सत्यनारायण जटिया जी की पोती हैं और कुछ समय पहले उनकी मुलाकात हुई थी। तो क्या कोई इसमें भी तारतम्य आप देख रहे हैं? देखिए सत्यनारायण जटिया जी के वैसे तो मोदी साहब से मधुर संबंध रहे। प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश के प्रभारी थे 98 में, तब सत्यनारायण जटिया अटल जी की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री थे। इस नाते उनके मोदी से शुरू से ही मधुर संबंध रहे हैं। जो पोती का जिक्र आया तो मोदी ने उनको, प्रधानमंत्री जी उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बताया और 2019 में सत्यनारायण जटिया की एक पारिवारिक मुलाकात प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में उनके निवास पर हुई थी। उसके फोटोज भी बहुत सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। उन मधुर संबंधों के नतीजे के चलते ही सत्यनारायण जटिया मोदी की पसंद में थे और सत्यनारायण जटिया से बड़ा चेहरा, दलित चेहरा जिसको हम कहेंगे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास में फिलहाल मुझे तो नहीं दिखता। इसी वजह से सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया गया। प्रसन्ना जी, आप भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से कवर करते हैं और जब भी कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर एक बड़ा ओहदा या कहा जाए कि पार्टी से ऊपर एक छवि बनती है तो पता नहीं क्यों कि आला कमान जो है कब पर कतर देता है या यूँ कहें कि उसको डाउनसाइज कर देता है। नितिन गडकरी जी का भी बड़ा नाम है, शिवराज जी निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई उनका बीजेपी इस्तेमाल नहीं करेगी चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय तो ज़रूर है कि साहब शिवराज जी का कद जो है वो कम कर दिया गया है, गडकरी जी को बाहर कर दिया गया है। आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं सर? मुझे लगता है कि केंद्रीय बोर्ड से उनको अगर बाहर किया है तो मुझे लग रहा है कि वो फ्री होके जो 2023 का चुनाव होगा उसमें वो उस दौड़ भाग से मुक्त होंगे जो अमूमन हमको देखने को मिलता है कि बार बार बोर्ड की बैठक हो रही है, चुनाव सामने है, 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है क्योंकि आप उसके सदस्य हैं उसमें, तो वहाँ लंबा मंथन का दौर होता है और वो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो एक 2-4 दिन या 10 दिन भी इस पूरे घटनाक्रम में टूटते हैं तो वो पार्टी को नुकसान होता है। तो मुझे ये लग रहा है कि 2023 में मुख्यमंत्री को पूरे तरह से फ्री हैंड देंगे कि आप जो आपके पास पूरे हथियार है उनसे आप वहाँ लड़ाई लड़े, पूरा भरोसा केंद्रीय नेतृत्व का आप पे है। तो मैं उस एंगल से देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में और उनको दौरे करने के लिए और उनको मध्य प्रदेश के मंथन के लिए जो समय चाहिए होता है व्यक्तिगत या जो सलाहकार समिति है उससे जो बातचीत है वो समय ज़्यादा मिलेगा और बाकी चीज़ें जो रहेंगी वो केंद्रीय नेतृत्व ऊपर से तय कर लेगा और मुख्यमंत्री जी को केवल यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी मतलब बीजेपी तो फिलहाल तो अनप्रेडिक्टेबल है जी। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके बारे में कहा जाता है कि मोदी जी और अमित शाह जी के मन में क्या चल रहा है उसकी शायद जानकारी ऊपर वाले को ही होती होगी, इसके अलावा कोई आम आदमी उसमें एंटिसिपेट कर पाने में कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम पिछले ट्रेल को अगर देखें तो वो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से झिझकते नहीं हैं। कोई भी बड़े से बड़ा निर्णय हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, और उसको साइडलाइन करने में, उसकी जगह किसी दूसरों को सामने रखने में वो झिझकते नहीं हैं। और एकमात्र लक्ष्य इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है वो है हर हाल में फतह। और शायद यही वजह है कि उनकी रणनीति में सत्यनारायण जटिया बेहद मुफीद, बेहद फिट यहाँ पर दिखाई दे रहे हों। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अगर हम कहें तो सत्यनारायण जटिया का कद यहाँ पर बहुत बढ़ा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल होना बड़ी बात है। और बहुत लंबे समय से वो चर्चा में नहीं थे, अचानक से वो सुर्खियों में आ गए हैं
और अब देखना दिलचस्प होगा कि सत्यनारायण जटिया की जो भूमिका है वो केंद्र में और मध्य प्रदेश में क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि पॉलिटिकल अगर सिनेरियो जो भी समझते हो वहाँ पर समीकरण लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं और इसी का नाम राजनीति है। राजनीति की इन परतों पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।